खेल विभाग द्वारा 5 वर्षों से उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा नहीं करने से नाराज खिलाड़ियों ने तेलीबांधा से एसपी कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। खिलाड़ियों की घोषणा नहीं करने से खिलाड़ियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई खिलाड़ियों की सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा पार हो रही है, इससे वे नौकरियों से वंचित हो सकते हैं। आइए जानते हैं खिलाड़ियों ने मीडिया से क्या कहा। मेरा नाम राजेश कुमार साहू है। मैं बिलासपुर जिला से हूँ। तो कौन से स्पोर्ट्स में आते हैं सर, कुछ बता सकते हैं? मैं व्हील चेयर फेंसिंग से हूँ। जी। अब किन किन समस्या पे लेकर आप जो मांग कर रहे हैं सरकार, जो जैसे कि यहाँ पर जैसे आया है, आप कुछ बता सकते हैं इस विषय में? आप जो खेल अलंकरण नहीं हुआ है जी। और उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषणा नहीं हुआ है, जी। हमारी 6 मांगे हैं। जी। उनके लिए हम आए थे बिलासपुर से यहाँ, और हर एक जिले से भी खिलाड़ी आए हुए हैं। और 4 साल से जो है हमारा अवार्ड का जो खेल अलंकरण है वो हो ही नहीं रहा है। जी, सीएम साहब से भी मिले थे, ज्ञापन भी दिए थे, और खेल मंत्री से भी मिले थे, उनको भी ज्ञापन दिए थे, लेकिन आज तक उसमें कोई मतलब प्रतिक्रिया हुआ ही नहीं है। जी सर, अगर इसके बावजूद भी अगर प्रतिक्रिया नहीं होगी तो क्या करेंगे, आप कुछ बता सकते हैं? आप अब देख तो रहे हैं, 2 से 3-4 बार हो गए हम सड़क पे उतारा है। अब खिलाड़ी लोग ऐसे हो गए हैं कि हम खेलते हैं, मेडल लाते हैं, लेकिन हमको जो प्रोत्साहन राशि वगैरह है, खेलो इंडिया में भी भेदभाव किया जा रहा है। किसी को प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है। प्लस ये है, हमको यदि उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित यदि नहीं किया जाएगा तो अब खिलाड़ी हैं तो प्रयास तो करते ही रहेंगे। दूर दूर से आए हैं, हमको इतना आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। जी, सरकार को क्या बोलना चाहेंगे सर आप? सरकार से तो यही हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो हमारा 4 साल का जो अलग खेल अलंकरण है उसको त्वरित रूप से किया जाए, ताकि और उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा की जाए और जो अवार्डेड है उनको दिया जाए। इस विषय में और क्या बोले, हम लोग बहुत इतना टाइम से तो यही चिल्ला रहे हैं कि हमको उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र दिया जाए, नौकरी दिया जाए, और जो खेल अलंकरण 4 साल से जो रुका हुआ है उसको दिया जाए। बस हम यही कहना चाहेंगे हम उससे। जैसे कि हम उत्कृष्ट खिलाड़ी की जिससे बात कर रहे हैं, तो इसकी जवाबदारी कौन ले सकता? सरकार लेगी, प्रशासन लेगी, खेल विभाग लेगा? कुछ बता सकते हैं इस विषय में? हाँ, खेल विभाग तो हाथ खड़ा कर दिया है। अब सीएम साहब ही अब कुछ भी करेंगे, वो वही कर सकते हैं। और मैं राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी हूँ, और आज वही है कि सर हम लोग काफ़ी वर्षों से उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं। हम लोग पूरी विभागीय प्रक्रिया से लेकर मंत्रालय स्तर से लेकर मंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी तक अपनी मांग लगातार 4 वर्षों से ज्ञापन के माध्यम से कंटिन्यू पहुंचा ही रहे हैं, मगर हमको हमेशा आश्वासन ही मिला गया और उसमें अभी तक कोई भी रिजल्ट हमको देखने नहीं मिला। और हम लोग बहुत उम्मीद से आज यहाँ पे आए हुए थे कि 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के बीच एक खुशी की लहर आएगी, जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों से मिलती उसकी घोषणा होती और खेल अलंकरण के सम्मान से होती, क्योंकि ये कोई नई मांग नहीं है। ये छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रतिवर्ष उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा करना लिखा हुआ है, और साथ साथ खेल अलंकरण का जो सम्मान है वो खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। वो खिलाड़ी को नहीं मिल रहा है, उसके कारण ग्राउंड स्तर पर जो खिलाड़ी तैयार होते हैं वो कहीं ना कहीं अब डिस्टर्ब हो रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं दूसरे फील्ड की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का मनोबल टूटेगा, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में वैसी मुट्ठी भर मेडल रह गए थे और वो भी नहीं आएंगे तो प्रदेश का नाम आखिर कैसे रोशन होगा? सर, हमारे युवा वर्ग जैसे उन्हें वही फ्यूचर है, वही ज़्यादा स्पोर्ट्स में ही जा रहे हैं, युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? सर देखिए, हम तो एज अ खिलाड़ी उनको यही सजेशन अब तक देते आए थे कि आप जितना अपने अंदर टैलेंट है, और कहीं ना कहीं जो जिस गेम के लिए हर एक अलग अलग डिमांड होती है, कोई फ्लेक्सिबल अच्छा है तो वो जिम्नास्टिक और ये सबको प्रीफर करेगा, किसी की हाइट अच्छी है तो वो बास्केटबॉल को प्रीफर करेगा। तो हम लोग ऐसे खिलाड़ी अपने जूनियर्स को देखते थे तो हम लोग उनको रिकमेंडेशन करते थे, मगर आज कहीं हालात ऐसे हो गए हैं प्रदेश में कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी दर बदर भटक रहे हैं। रोजी के लिए कहीं कोई स्टेशन में काम कर रहा है, कहीं कोई काम कर रहा है, और जिसको कहीं ना कहीं रोजगार मिल ही नहीं रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं नुकसान ये हो रहा है सर कि पूरे खिलाड़ी अब स्पोर्ट्स के प्रति लेकर जागरूक नहीं हो पा रहे, और हम भी उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो देखते हैं कि इनका फ्यूचर कहाँ सिक्योर है। हम प्रदेश का मेडल लगा के प्रदेश को रोशन कर रहे हैं, प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उसका जो एक शासन द्वारा जो नियम बना हुआ है, छत्तीसगढ़ राजपत्र में नियम बना हुआ है कि प्रति वर्ष खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी देना, जिससे कहीं ना कहीं शासन में किसी विभाग में उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उनके लिए एक रास्ता खुलता था, जो कहीं ना कहीं ये प्रदेश सरकार में अभी तक इसके लिए कोई सोच विचार करा नहीं जा रहा है, और अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है, एग्जैक्टली रीज़न नहीं बता पा रहे हैं कि किस रीज़न के कारण आपको ये सम्मान और ये चीज़ हम नहीं दे पा रहे हैं, जो कि इनको प्रतिवर्ष देना है। और आज भारत में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य हो गया है जो इस सम्मान को कर नहीं पा रहा है।
कोई कोरोना काल में भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में वर्चुअल रूप से इस चीज़ को किया गया था, मगर यहाँ पे सर कोई ये हुआ नहीं है। यही निराशाजनक के साथ साथ फिर हम लोग खाली हाथ लौट रहे हैं खेल विभाग में। एक उम्मीद से आए थे कि आज हम लोग का सम्मान हो जाएगा, मगर हमको कोई सूचना नहीं मिली, तो हम यहाँ पूछने आए तो अधिकारी भी यहाँ मौजूद नहीं है, तो जिसका आप देख ही रहे हैं सर, खिलाड़ी बैठे हुए हैं, सब राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी हैं। मेरा नाम अश्विन कुमार सोनवानी है। मैं इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग से हूँ, है ना। और 2018 में मेरे को राजीव पांडे अवार्ड मिला हुआ है ना। 19 और 20 में विभाग के द्वारा फॉर्म मंगाए गए थे उसकी खिलाड़ी के लिए, बट क्या होता है 19-20 और 20-21 में फिर कोविड आ गया था, तो कोविड के कारण बोले कि कोविड है कि कुछ नहीं हो रहा था। कोविड ख़त्म होने के बाद भी आज 2 साल हो गया कि उसकी खिलाड़ी अभी तक घोषित नहीं हुआ है, और 4 साल से अलंकरण भी रुका हुआ है। मैं यही चाहूँगा, शासन से भी यही मांग करूँगा कि जल्द से जल्द उसकी खिलाड़ी घोषित करे, और अलंकरण जो रुका हुआ है 4 साल से वो भी है। और साथ साथ में जो देखो, खेल के लिए आज सबसे बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है जो 29 अगस्त ध्यानचंद जी के द्वारा मनाए जाते हैं, है ना। सर जैसे कि अलग अलग खेल प्रकार में अलग अलग प्रकार के कोच रहते जी। हैं, जो आप खेल से आते हैं और जो अन्य भी जी। प्रकार को मैं खेल है, तो उसमें कोच में भर्तियाँ हो रही कि नहीं हो रही, कुछ इस बारे में नहीं, बता ऐसा सकते कुछ हैं? नहीं हो रही है। और बट मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जितने भी जो हमारे खेल संघ है, वो अगर वो लोग हमारे साथ अगर थोड़े से खड़ा होते तो हमको इतना दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे खेल संघ ऐसा है कि जो खाली एसोसिएशन तो है, बट कुछ ही खुद काम का नहीं है, सब अपने देखते हैं। प्लेयर के लिए कोई नहीं सोचता। अगर जो प्लेयर के लिए सोचता तो आज प्लेयर को रोड में उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर अभी निरंतर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के प्रति, अगर इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता तो क्या करेंगे इसके? अब देखो, एक प्लेयर है तो आगे अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, बट एक शासन से एक मांग ही कर सकते हैं अपन कि जल्द से जल्द उसकी खिलाड़ी घोषित करे। और ऐसा है कि देखो, अगर उसकी खिलाड़ी घोषित भी करता है तो तुरंत नौकरी मिलता नहीं है, उसके लिए भी बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो ये शासन से मैं यही कहूँगा कि कम से कम जल्दी से जल्द उसकी खिलाड़ी घोषित करे, और अलंकरण जो 4 साल से रुका हुआ है कम से कम उसको चालू करे। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं कि एक आस होता है कि देखो, प्लेयर जो होता है वो साल में एक ही बार सोचता है कि हाँ यार, आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बाकी समय तो इंसान कोई नहीं जानता कि कैसा होता है क्या है। बट अगर जो प्लेयर है वो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि यार खेल दिवस है, तो स्टेट चाहे राज्य हो या डिस्ट्रिक्ट हो तो उसको सम्मानित करते हैं। और हमारे यहाँ तो 4 साल से रुका हुआ है, तो अब क्या कुछ बोल नहीं सकता मैं, बट शासन से यही करूँगा कि जल्द से जल्द उसकी खिलाड़ी घोषित करने की चाहिए। आयोजन होना था, इन खिलाड़ियों का सम्मान होना था, खेल अलंकरण समारोह बंद हो गया और इन खिलाड़ियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। मुझे लगता है इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हमारे खिलाड़ी आज आंदोलन क्यों कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से खेल अलंकरण समारोह जो छत्तीसगढ़ की पहचान थी आज बंद हो गया। खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा है, कोच नहीं मिल रहा है, खिलाड़ी आज संघर्ष करने की स्थिति में है। आज 6 सूत्री मांगों को लेकर खिलाड़ी मैदान पर यहाँ पर आए हैं आंदोलन करने के लिए। रायपुर शहर की जनता, एक नागरिक होने के नाते हम सब लोग खिलाड़ियों के सम्मान में यहाँ पर मैदान में हैं, और जब तक खिलाड़ियों की मांग पूरी नहीं होती ये आंदोलन आने वाले समय के अंदर में और बड़े स्वरूप में होगा। प्रदेश सरकार के दावे तो बड़े बड़े दावे कर रही है। ये केवल दावे करते हैं, 2 महीना बचा इनके लिए दावे करने के लिए, फिर 15 साल घर पर बैठकर ही अपने घर में खेल खेलेंगे।